अपने से समाप्त हो सकती हैं। जो समय अपने से ठीक हो सकता है उसके लिए आपको परेशान क्यों होना। और देखो समय के साथ ना सब ठीक हो भी जाता है। गर्मी कितनी पड़ती है, लोग विकल हो जाते हैं, परेशान होता, शरीर जलने लगता, पसीना ही पसीना, चारों ओर गर्मी ही गर्मी। लेकिन वो गर्मी भी देखो चली गई कि नहीं। अब आप लोगों ने मोटे मोटे कपड़े पहन रखे, बदल गया ना मौसम। जैसे गर्मी है, कुछ नहीं करना पड़ा आप लोगों को, अपने आप मौसम बदल गया, सर्दी आ गई। ऐसी मौसम की तरह समय भी तो बदलता है, आपका, औरों का, सबका समय बदल जाता है। इसलिए घबराओ मत, अर्जुन की तरह बनो। अर्जुन किसके भरोसे रहते हैं? अर्जुन ने महाभारत किसके भरोसे जीता? कृष्ण के। अर्जुन ने महाभारत किसके भरोसे जीता? कृष्ण के। आप भी जैसे अर्जुन कृष्ण के भरोसे रहे और जीत गए, ऐसे हम भी कृष्ण के भरोसे रहेंगे तो जीत जाएंगे। जीतना है तो भरोसा कृष्ण का। आप गलती करते हैं कि भरोसा भगवान को ना मानकर कोई और भरोसे रहते हैं। अर्जुन बनो जीवन में, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसा, दो नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे आश्रित रहो बस। सुखी हैं वो जो भगवान के टुकड़ों पर पल रहे हैं, दुखी हैं वो जो अपने को बड़ा मान रहे हैं, कर्ता मान रहे हैं, ये मान रहे हैं, वो मान रहे हैं। अर्जुन महाभारत जीत गए, और उस महाभारत में क्या नहीं हुआ, कितना संकट आया। अर्जुन के बस का नहीं था महाभारत जीतना। अर्जुन के गांडीव में कोई इतनी ताकत थोड़ी थी। वही अर्जुन महाभारत को जीतने वाले आखिरी में जंगल के कोल भीलों से हार गए थे। यदि आपके गांडीव में ताकत थी तो बाद में हार काहे गए? अर्जुन हार गए बाद में। महाभारत के बाद जंगल के भीलों ने हरा दिया था। जंगल के उन भीलों ने जिनको बहुत अच्छा धनुष बाण चलाना भी नहीं आता था, हार गए। अर्जुन की ये दोनों घटनाएं याद रखो। एक बार अर्जुन महाभारत जीत गए, और महाभारत को जीतने वाला विजेता जंगल के सामान्य लोगों से हार गए। ये दोनों चीजें आप याद रखो। मैया बैठो मेरी माँ, एक तरफ आपकी जीत है और दूसरी तरफ आपकी हार है। अब देखना यह है कि अर्जुन जीते क्यों और अर्जुन हारे क्यों। ये दोनों घटना हमें और आपको आंखें खोल लेनी चाहिए कि यदि हम जीतते हैं तो समझ लो कि भगवान का बल है इसलिए जीत रहे हैं, वरना हम अपने बल से तो किसी से ना जीत पाए। चींटी के काट देने से हाथी मर जाता है। चींटी के काट लेने से हाथी मर गया। किसके काट लेने से? चींटी। इतना बड़ा हाथी आपको चींटी काटे, आप नहीं मरते। कहते हैं हाथी की सूंड से यदि अंदर अंदर चींटी चली जाए और उसके यहाँ मस्तिष्क में जाकर काट दे तो हाथी मर जाता है। इसलिए हाथी जब चलता है तो फूंकता हुआ चलता है, सूंड से सारे तरफ हवा मारता हुआ चलता है। हाथी को डर लगता है कहीं चींटी ना घुस जाए। इतना बड़ा हाथी, इतने बड़े अर्जुन हार गए जंगल के भीलों से। घटना ये याद दिलाती है कि जो अर्जुन ने महाभारत जीता था वो अर्जुन का बल था ही नहीं,
अर्जुन अपने बल से तो जंगल के भीलों से नहीं जीत सकते थे, वो बल कृष्ण का था। आप भी जीवन में जब कुछ विजयी हो, समाज में प्रतिष्ठा को पाओ, सफलताओं को पाओ, तो ये मत सोचना कि ये मेरी सफलता है। ये सफलता का श्रेय भगवान को दीजिए। प्रभु ये आपकी कृपा से सफलता मिली, वरना हमारे बल में क्या था, हमारे में क्या है ताकत। ये भरोसा होना चाहिए भगवान का। भगवान के आश्रित रहने वाला व्यक्ति सुखी है। भगवान के आश्रित हमारी मैया नूतन मैया रहती हैं, और देखो भगवान के आश्रित रहने से उन्हें भगवान की कथा सुनने को मिल गई। हमारी नूतन मैया परीक्षित बन करके श्री स्वर्गीय कृष्ण विनोद शर्मा जी प्रेम से कथा की गंगा में आप डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। अपना लोक परलोक सवार रही हैं मैया जी। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी को उठा करके गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, और भगवान गिरिराज जी को मानसी गंगा से स्नान कराते हैं। कौन सी गंगा? मानसी गंगा से भगवान स्नान कराते हैं। भगवान अपनी गायों से बहुत प्रेम करते हैं, गाय की सेवा करते हैं। गाय भगवान से बहुत प्रेम करती हैं और भगवान गाय से बहुत, इसलिए भगवान गाय को चरने वाली जो भूमि है उस भूमि को हाथ में लेकर के गिरिराज जी को, समाज को मैसेज दे रहे हैं कि भाई गाय की भूमि, गौचर भूमि पर कब्जा मत कर लेना। इसलिए गोवर्धन उठा करके गौ भूमि को बचा रहे हैं। गाय कहाँ चरती है? गौचर भूमि कहते हैं। उस गौचर भूमि को आप कब्जा ना करिएगा, वरना बड़ा पाप लगता है। गाय की भूमि पर आज कब्जा कर लिया लोगों ने, इसलिए गौचर भूमि खत्म हो गई और अब गाय सड़क पे मर रही है, परेशान हो रही है। गाय का कष्ट किसी को नजर नहीं आ रहा है। गाय बड़ी संकट में है। गाय, यदि आज भारत में गाय को राज्य माता का, राष्ट्र माता का दर्जा मिला होता, गौ हत्या ना होती, तो भारत की तस्वीर कुछ और होती। क्योंकि जहाँ गाय का खून बहता है वह क्षेत्र, वह देश, वह भूमि कभी समृद्धता को नहीं प्राप्त कर सकती। इसलिए गाय की सेवा हम सबको करनी चाहिए। आप में से कितने लोगों के घर में गाय है? गाय है घर में? घर में गाय है? फिर क्या है? कुत्ता है? घर में गाय सबके होनी चाहिए। जिसके घर में गाय है वही घर, जिसके घर में गाय है वही घर तो घर है, बाकी तो शमशान है। गाय नहीं है घर में तो क्या है? तुलसी नहीं, यदि घर में गाय नहीं, तुलसी नहीं, शालिग्राम भगवान नहीं, तो फिर वो घर थोड़ी है। इसलिए घर में शालिग्राम भगवान होने चाहिए, तुलसी महारानी होनी चाहिए और गाय होनी चाहिए। गाय क्यों होनी चाहिए? गाय के फायदे क्या हैं भैया बताएंगे छोटू? गाय होने का एक फायदा आप बताओ। हाँ वो माता है मान लिया, फायदा क्या है घर में रखने से? ठीक है, गोबर से, ठीक है। आप बताओ गाय का एक फायदा, गाय को रखने के एक फायदा बताओ। ठीक है, आप बताओ गाय को घर में रखने का एक फायदा आप बताओ। ठीक है, आप बताओ।
घर में गाय होने के कितने फायदे हैं। पहला फायदा तो ये कि जो हमारे घर से पहली रोटी निकलती है गाय की, वो प्रॉपर हम गाय को दे पाते हैं। जब गाय होगी घर में तो पहला फायदा कि गाय के हक को हम गाय तक पहुंचा पाएंगे, पहला। दूसरा, गाय को घर में रखने से आपको शुद्ध दूध मिलेगा, बाजार के मिलावटी दूध से बचोगे। शुद्ध आपको दही मिलेगा, बाजार के मिलावटी दही से बचोगे। शुद्ध आपको घी मिलेगा, बाजार के मिलावटी घी से आप बचेंगे। जब आपके घर में शुद्ध घी होगा तो आप अपने मंदिर में जो दीपक जलाएंगे, आरती भगवान की करेंगे, तो वो घर के देसी घी से आप आरती करेंगे। आजकल आप लोग जो भगवान की आरती उतारते हैं, वो आरती बनी बनाई आप पैकेट बाहर से ले आते हैं, है ना। और आप वो जो फूल बाती होती है जिससे भगवान की आप आरती करते हैं, कौन से घी से करते हैं आप लोग? कहाँ से लाते हो वो घी? पूजा वाला घी लाते हो ना? हैं? जो जिनके घर में गाय है, घी है, वो तो ठीक है। बाकी लोग कहाँ से लाते हैं? बाजार से लाते हैं। और बाजार से पूजा वाला घी आता है, और उस पूजा वाले घी में वो बाती डुबाई और ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बाजार में पूजा के नाम से घी मिलता है, पूजा वाला घी 300 रुपया किलो मिलता है। कितने रुपया किलो? पूजा वाला घी बाजार में पता करना कितने रुपया किलो है। 300 रुपया किलो। अब वो घी थोड़ी होता है, सुअर की चर्बी होती है। अब सोचिए, तुम्हारे मंदिरों में सुअर की चर्बी के घी का दीपक और आरती चल रही है, तो कैसे भगवान खुश होंगे? तुम्हें पता ही नहीं चला कि बाजार की चीजें में तुम इतने डिपेंड हो गए बाजार में कि आज आदमी घर की सारी चीजें खो बैठा है। पहले के जमाने में कोई बाजार से घी कहां खरीदता था? हाँ, पहले घी कहां बाजार में बिकता था? आज के बहुत पहले कोई घी खरीदता ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी सबके घर घी था। दूध कोई खरीदने वाली चीज है? आपको आश्चर्य होगा, मेरे देखते देखते हमारे गांव में दूध नहीं बिकता था। फिर देखते देखते 2-4 घर के लोगों ने दूध बेचना शुरू किया, तो लोगों ने गांव में उनका विरोध किया, अरे तुम दूध बेच रहे हो, दूध बेचना गलत है। हमारे यहाँ जैसे दूध नहीं होता ना, तो हम लोग दूध मांग के ले आते थे, लोगों को लोग देते थे, और लोग पैसा दें तो अरे महाराज क्या बात कर रहे हो, गोरस का भी पैसा। मतलब गांव के लोगों की भावना इतनी पवित्र थी कि भैया तुम्हें दूध चाहिए तो ले जाओ, पर दूध का पैसा ना दो। मतलब दूध बिकता नहीं था, तुम्हें चाहिए तो पी लो, ले जाओ। दही, दूध, हमारे देखते हमारे ही घरों में इतना बड़ा मटका था काले कलर का, उसमें मैया दही डाल के और भाती थी इस तरह मथानी से। इतना इतना मक्खन स्टॉक में होता था, घी भरपूर था। पहले गांव में भंडारा होता था तो तेल की पूड़ियाँ नहीं बनती थीं, सारे लोग ले जा के घी देते थे, और घी देते थे और घी की पूड़ियाँ बनती थी भंडारों में, और भगवान को भोग लगता था। आजकल तुम दुर्गा जी का भंडारा करते हो तो कौन सी पूड़ियाँ और कौन सा देसी घी यूज होता है आप सब जानते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि घर में कम से कम गाय इसलिए रखो कि आपको बाजार के मिलावटी घी से बचा करके गाय, आपकी पूजा में गाय सहयोगी है। गाय है तो यज्ञ है। सनातन धर्म में जितनी पूजाएं हैं, हमारे यहाँ जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में भगवान को खीर का भोग लगता है। बोलो हाँ, भगवान यज्ञ नारायण को किसका भोग लगता है?
हवन में आखिरी आहुति खीर की डाली जाती है। काय की डाली जाती है? वो खीर काय की बनती है? दूध की। किसका दूध? लेकिन बाजार से आप लोग दूध ले आते हैं, वो बाजार से गाय का दूध थोड़ी होता है, भैंस का होता है, जर्सी का होता है। सही है। यज्ञ का विधान है कि यज्ञ में गाय वेद लक्षणा देसी गाय का दूध और घी प्रयोग होगा, दही प्रयोग होगा, बाजार का कुछ भी प्रयोग ना होगा। बात सही है? समझ आई बात? लेकिन आप लोगों को बाजार की चीजें, बाजार से जा घी ले आ, दूध ले आओ, वही दूध की खीर बनाई, हवन कर दिया। ये तो बला टारना है ना। जब यज्ञ होता था तो यज्ञ के चारों ओर गाय का दर्शन होता था। पहले आप किसी के घर जाते थे तो सबसे पहले उसके द्वार पर गाय होती थी, गौशाला होती थी, फिर अंदर लोग रहते थे। पहले गाय का दर्शन, फिर आगे लोग रहते थे। बात सही है? अब बताओ, गाय नहीं रखते लोग, कुत्ता रखते हैं। पहले गाय का गोबर मैया उठाती थी, आज गाय का गोबर उठाने में शर्म आती है, कुत्ते की पॉटी उठाती है मैडम। तो गाय आज बड़ी संकट में है। आज गाय को महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा मिला, एकनाथ शिंदे जी ने दिया गाय को राज्य माता का दर्जा। पूरे भारत में केवल महाराष्ट्र ऐसा है जहां गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया, मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी के द्वारा। ऐसे ही हम चाहेंगे कि भारत के हर मुख्यमंत्री, यदि महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा मिल सकता है तो भारत के कोने कोने में राज्य माता का दर्जा क्यों नहीं, और राष्ट्र माता का दर्जा क्यों नहीं। नेपाल में गाय राष्ट्रीय पशु है। नेपाल में गाय क्या है? राष्ट्रीय। नेपाल में गौ हत्या बंद है, नेपाल में गौ हत्या नहीं होती। लेकिन भारत में गौ हत्या बंद नहीं है। भारत में तो सरकार लाइसेंस बांट रही है। आप लोगों को भी गौचड़ खाना खुलवाना हो तो लाइसेंस खूब बांट रही है सरकार। अच्छा बताओ, गाय की हत्या हिंदू करता है कि मुसलमान? क्यों, आप लोग बताओ। गौ हत्या कौन करता है? जोर से, गौ हत्या कौन करता है? हैं? कौन करता है? क्यों भैया? गाय की हत्या मुसलमान नहीं कर रहा है। मुसलमान इस समय भारत में सरकार हिंदुओं की है कि मुसलमानों की? जब सरकार हिंदुओं की है तो फिर बूचड़ खाना का लाइसेंस मुसलमान बांट रहे हैं कि हिंदू बांट रहे हैं? भाई, गौ हत्या करने का जो लाइसेंस है वो कौन बांट रहा है? सरकार किसकी चल रही है? हिंदुओं की। तो लाइसेंस कौन बांट रहा है? फिर आप लाइसेंस बांट रहे हो तो हत्यारे तो आप ही कहलाए ना, क्योंकि आप तो गाय को काटने की परमिशन दे रहे हो राजा होकर के। तो राजा ही जब परमिशन दे रहा है तो काटने वाले का घट क्या रहा है? बात सही है? यदि मुसलमान सत्ता पे होता और फिर गौ हत्या होती तो जिम्मेदार मुसलमान था, पर अभी तो सत्ता पर हिंदू है। तो जब हिंदू सत्ता पर है तो गौ हत्या हो रही है तो फिर हिंदू ही जिम्मेदार हुआ, मुसलमान थोड़ी जिम्मेदार हुआ। का ही होगा। बोलो हाँ। फिर इसलिए गौ हत्या सरकार चाहे तो रोके। सरकार ने 1000 का नोट बंद कर दिया कि नहीं? बोलो, क्या किसी ने विरोध किया? जब 1000 का नोट सरकार बंद करने की ताकत रखती है तो भगवान की, जब 1000 का नोट बंद करने की ताकत सरकार रखती है तो गौ हत्या बंद करने की भी ताकत सरकार रखती है।
यदि गौ हत्या, यदि 1000 का नोट सरकार बंद कर सकती है तो गौ हत्या भी बंद कर सकती है? नहीं कर सकती। हम तो 1000 का नोट बंद नहीं कर सकते थे, आम पब्लिक थोड़ी कर सकती है साहब। आप 5 रुपए का नोट बंद नहीं कर सकते, लेकिन सरकार चाहे तो कर सकती है। फिर तो हमारे आपके करने से कुछ ना होगा, सरकार करे तो एक दिन में सब हो जाए, हाँ या ना? इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूं कि गौ हत्या भारत में बंद हो। कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या भारत में बंद होनी चाहिए? चाहते हो तो फिर अपने अपने नेताओं से कहो कि वोट मांगने आते हो, हर बार तुम चुनाव, सिलेंडर पे चुनाव होता है, बिजली पे चुनाव होता है कि ये सस्ता होगा, ये महंगा होगा। इस बार कभी तो आप लोग कहो कि भाई इस बार गौ हत्या बंद करो, तब हम वोट देंगे। कभी तो गाय के लिए चुनाव हो एक बार। इतनी बार चुनाव तुम्हारी बिजली के लिए हुआ, इतनी बार चुनाव तुम्हारे सिलेंडर के लिए हुआ, इतनी बार चुनाव तुम्हारे अधिकारों के लिए हुआ, एक बार तो चुनाव गाय के लिए हो। नहीं होना चाहिए। फिर आप लोग खुद नहीं चाहते कि गौ हत्या बंद हो। आप में से कितने लोगों ने अपने अपने नेता से कहा कि गौ हत्या बंद करो? कहाँ आप लोग नेताजी आते हैं तो आप बिठा के चाय पकौड़ी खवा के उनको एक बोतल पौआ लेके नेताजी से, और ये माताएं साड़ी लेके नेताजी से वोट दे देती हैं। नेताजी चुनाव में शराब बांट देते हैं तो आप शराब ले लेते हो। चुनाव में नेताजी साड़ियां बांट देते हैं महिलाओं को, महिलाएं साड़ी ले लेती हैं कि खुश। बोलो हाँ। सबको अपना अपना रहता साहब, हमें साड़ी मिल जाए, हमें शराब का पौआ मिल जाए, हो गया। गाय कटती रहे, किसे फर्क पड़ रहा है? कभी गाय, स्वयं तुम गाय के आसपास रहो। गाय बोल नहीं पाती। जिस गाय की सेवा करने के लिए बैकुंठ के भगवान वृंदावन में अवतार लेकर आए, कृष्ण बनकर, थनों में मुंह लगा के गाय का दूध पीकर गाय की सेवा की, आज वो कृष्ण की गाय भूचड़ खानों में कट रही है। कभी भगवान ने ना सोचा होगा कि हमारे भारत में गाय इस तरह से कटेगी। बड़ी विडंबना। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया और गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय हैं और 100 नंदी हैं। 100 से ज्यादा होंगे, आप देख सकते हैं, पास में गौशाला है। ये दास अनिरुद्ध तो 400 गायों की सेवा करता है। आप कम से कम एक एक गाय की सेवा कर लो। यदि सब हिंदू गाय की घर में सेवा भी करने लग जाए तो सड़क पे जब गाय मिलेगी ही नहीं तो फिर गाय कटेगी ही नहीं। सड़क पे मिलती है तो कटती है। तो आप घर पे रखिए गाय। लेकिन अब इतनी ये बात समझाए कौन और कैसे समझाए? आप सब सुन तो रहे हैं, पर कितने लोग रखते हैं गाय? 50 लाख की गाड़ी खड़ी करने की जगह है आपके घर में? 50 लाख की गाड़ी को मैनेज कर लेते हैं आप, लेकिन एक गाय को घर में नहीं रख पाते। जबकि गाय शुद्ध चीजें दे रही है आपको, शुद्ध दूध, शुद्ध। बाजार के आप दूध को पीते हैं, दूध बाजार में नकली मिल रहा है कुछ जगह, पनीर नकली है, दही नकली है, घी तो नकली मिल ही रहा है, लेकिन आप सब नकली खाओगे पर गाय की सेवा नहीं करेंगे। 1-1 लाख रुपया का लोग बिलायती कुत्ता ले आते हैं, कुत्ते की सेवा उनको हो जाती है, पर गाय की सेवा से आपत्ति। कलयुग है ये, कलयुग। यहाँ गधी के दूध के फायदे तो बताए जा रहे हैं, गाय के दूध के फायदे नहीं बताए जा रहे हैं। बड़ी विडंबना है। इसलिए आपको चाहिए कि आप घर में गाय, देखो हम गौ हत्या बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम गौ हत्या बंद नहीं कर सकते पर हम घर में गाय तो रख सकते हैं।
तो हमने तो गाय रख के सेवा की। गौरी गोपाल गौशाला में आप जाके देख लो, गाय हैं। आप भी गौ माता की सेवा करो, आप भी गायों का दर्शन करो। आप भी गौरी गोपाल गौशाला में चारा गाय को दो, भूसा गाय को दो, सेवाओं से जुड़ो। जो भी अच्छे कार्य हैं वो आप जीते जी कर लो, अच्छे काम करो। भगवान गिरिराज जी को स्थापित करते हैं। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। भगवान के पिता को वरुण देवता ले गए। भगवान वरुण लोक से लेकर के आए और अपने पिताजी को, और बड़े प्रेम से भगवान सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया। वृंदावन और बैकुंठ ये दो नहीं है, वृंदावन ही बैकुंठ है और बैकुंठ ही वृंदावन है। ये दोनों एक हैं, ये मानना चाहिए। भगवान ने आज यमुना के तट पर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज भगवान ने बांसुरी बजाई यमुना के तट पर, गोपियों को बुलाया, आओ। गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ करके दौड़ पड़ी। कौन बुला रहा है? जगत के पालनहार। जब भगवान बुला रहे हैं तो गोपियां रुकें कैसे? दौड़ पड़ी गोपियां। कृष्ण निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर अधरों पर बांसुरी रखी और सुंदर सी बांसुरी बजाई। जब बांसुरी बजाई तो गोपियां काम धाम कर रही थी अपना अपना। कोई गाय दो रही, कोई बच्चे को दूध पिला रही, कोई पोंछा लगा रही, कोई झाड़ू लगा रही, कोई सास की सेवा कर रही, कोई पति की सेवा, तो कोई कपड़े बदल रही। जो सखी जिस काम पर व्यस्त थी उस काम को वहीं स्थगित किया, रोका, छोड़ा काम को और दौड़ पड़ी कि हमारे श्री कृष्ण पुकार रहे हैं, कृष्ण बुला रहे हैं। भगवान की ओर सखी दौड़ पड़ी, सखियां दौड़ पड़ी। आज भगवान बुला रहे हैं गोपियों को। भगवान के पास गोपियां भागी भागी आई। अच्छा ये बताओ, गोपियां सब काम छोड़ छोड़ के भगवान की ओर भाग रही हैं, तो काम छोड़ना सही है? कर्म छोड़ना सही है? ये भैया क्यों? कर्म छोड़ना चाहिए कि नहीं? कर्म करना चाहिए, सबको अपना कर्म करना चाहिए। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा होता है कि धर्म बड़ा होता है? हैं? आप बताओ। कर्म आप बताओ, आप बताओ क्या बड़ा है? ये भैया बताएंगे। हैं? आप बताओ। कर्म और धर्म क्या बड़ा है दोनों में? ये भैया पीछे वाले हैं, तुम बड़े हो। धर्म, दादाजी कौन बड़ा? कर्म कि धर्म? कौन बड़ा? कर्म। आप बताओ कौन बड़ा? कर्म। एक ही बात हम समझाते रहते हैं, क्या बताएं?
यहाँ बैठने वाले सवेरे और शाम में बदल जाते हैं, फिर आप आके बैठे, फिर आपको वही बात समझाते हैं, फिर दूसरा आके बैठेगा, फिर वो कहेगा कर्म बड़ा है, फिर उसे समझाते हैं। एक ही बात समझाते समझाते हम बूढ़े हो रहे हैं।